चलो देख चलो देखो आज कौन सा काव्य खंड में क्या नंबर चैप्टर पढ़ गए 5 नंबर ना 5 जो 5 नंबर चैप्टर जो है ओकर चैप्टर के नाम कौन ची है भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है सुमित्रा नंदन पंत। अगर पूछता है प्राकृतिक के सुकुमार कवि कौन है तो कौन सुमित्रा नंदन पंत। छायावादी कवि तो कौन सुमित्रा नंदन पंत। ये सब ज्यादा इनका जो अन्य नाम से जाना जाता है। पूछा जाए तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है देखेगा सुमित्रा नंदन पंत। छायावादी कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत। चलो तय लेखक परिचय न देखे के हाँ चलो सबसे पहले देखो कि इनका जन्म कहाँ ले रहा और इनका जन्म जो ले रहा कौन से राज्य में ले रहा और कहाँ पर ही हो ले रहा। ए ना इनका जन्म कहाँ हो ले रहा उत्तरांचल जे अभी कथी बोला जाए छे जेकरा उत्तराखंड बोले छे ना ओकरा पहले कौन नाम से जानल जात रहा उत्तरांचल के नाम से जानल जात रहा। ए ना चलो देखो इनका जो जन्म हो ले रहा वो कब हो ले रहा 20 मई 1900 के। पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हो ले रहा 20 मई 1900 ईस्वी में। 20 मई 1900 ईस्वी में कहाँ हो ले रहा अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा जिला में हो रहा। अल्मोड़ा जिला के कहाँ पर ही कौसामी में हो रहा। अल्मोड़ा जिला के कहाँ पर ही हो ले रहा कौसामी में हो ले रहा। और कौसामी कहाँ पड़े छे कौन से राज्य में कौसामी जो पड़े छे जो उत्तराखंड या उत्तरांचल में उत्तराखंड में जब वर्तमान नाम का कथी दिल गेल हां उत्तराखंड नाम दिल है समझ गेला। चला अगला अच्छा अगला पॉइंट इनका जो जन्म हो रहा उसे कितना घंटा पर यानी कि कितना समय बाद इनका माता जी का देहांत हो गया रहा। इनका जो जन्म हो रहा तो जन्म के 6 घंटा बाद इनके माता जी का देहांत हो गया। इनका माता जी का नाम कथी रहा सरस्वती देवी। चलो देखा जन्म से कै घंटा बाद 6 घंटा बाद माता सरस्वती देवी का क्या हो गया देहांत। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के कितना देर बाद 6 घंटा बाद इनके माता जी के हो गए मृत्यु हो गए क्लियर हो गए ना। अब पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत की माता के नाम कौन सी था कथी था सरस्वती देवी। यहाँ तक कोई दिक्कत। पिता पिता का नाम कौन सी रहा है गंगादत्त। पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम कौन सी था गंगादत्त। गंगादत्त कौसामी जे कौन सी रखी टी एस्टेट कौसामी टी एस्टेट के कथी रखे अकाउंटेंट रखी कथी रखी अकाउंटेंट ओकरा कहल जाय जे यानी कि बहुत सारा चीज के लेखा जोखा रखल जाय छै। यानी कि टी एस्टेट के कथी रखी टी एस्टेट के अकाउंटेंट के काम कर रखी। अगला पॉइंट है इनके जो प्राथमिक शिक्षा जो ले रहा वो कहाँ पर हो ले रहा इनका पहला नंबर प्राथमिक शिक्षा जो ले रहा तो जहाँ हम जन्म जो वहीं पर ना होता तो इनका जो जन्म जहाँ ले रहा वहीं पे इनका प्राथमिक शिक्षा ले रहा। और उसका बाद क्या ले रहा कि ई की काम करके जब अपना हाई स्कूली शिक्षा प्राप्त करके रहा तो ये कहाँ चले गए ना बनारस चले गए समझला चला गए। देखो की कहे प्राथमिक शिक्षा कहाँ ले रहा गांव में। अगर हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले थी बनारस चले थे। हाई स्कूल यानी कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए हाई स्कूल गए बनारस चला गए। बाद उसके बाद आजीवन कहाँ रखी इलाहाबाद। जब प्रयागराज है ना तो पहले कथी रहा इलाहाबाद इसे इलाहाबाद से पहले कथी नाम रहा इलाहाबाद रहा। जानला जब मुगल वंश पर तब मुगल वंश के बारे में सब थोड़ा बहुत जानबहु तो वहाँ पर इलाहाबाद के बारे में वहाँ चर्चा कल गया है। मुगल वंश है ना इतिहास में जब मध्य इतिहास में पढ़ो ना तो मध्य इतिहास में मुगल वंश के बारे में देर है। तब पूछा जाए तो अभी वर्तमान में इलाहाबाद के नाम कौन सी है प्रयागराज। जे प्रयागराज कहाँ पड़े था उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में। यूपी के मुख्यमंत्री साहब जो हथिन जे इलाहाबाद के नाम बदल के कथी कर देलखिन प्रयागराज कर देलखिन। यहाँ तक हो गेला आगे
इसी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब बताओ सुमित्रा नंदन पंत राखीन उनका आजीवन यानी कि जीवन भर अपन जीवन भर वो कहाँ बीतलखिन? इलाहाबाद में बीतलखिन। आगे पंत जी प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी थे। याद रखियो पंत जी का राखीन प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी थे। तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से कवि प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी थे? ऑप्शन नंबर ए में रहता कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए का मतलब नहीं तो उन्हें में नाम बता दे वहां पर ऑप्शन देख के तब मारिए अपना बोले के मान है। तो याद रखियो जब पंत जी का राखी प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी रखे यानी कि प्राकृतिक से और प्राकृतिक के जो सुंदरता रहा उस से इनका ज्यादा बहुत ज्यादा लगाव रहा। चलो हो गया आगे बदलिए ना। छायावादी विचार और कौन सी मानवतावाद। पूछा जाता है निम्नलिखित में से छायावादी कवि के जाना जाता है तो कौन हो जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। विचार की धारा के नाम से क्या जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। मानवतावाद के कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ज्यादा लोड लेने की कोई दिक्कत ना। अगला पंत जी अतिवादी एवं संकीर्ण से क्या करते हैं? घृणा करते हैं यानी कि अतिवादी और संकीर्णवादी जो है ना उस से इनका बहुत ज्यादा घृणा यानी बहुत ज्यादा विद्रोह कराए राखी करेगा। आगे काव्य खान अंतिम काव्य देखो इनका जो अंतिम काव्य है ये बहुत अच्छा से याद रखे हो। ये बहुत अच्छा याद समझ गए। इनका पूछा जाता पंत जी के अंतिम काव्य कौन सी था? तो कौन है? लोकायतन। कथी है? लोक आयतन। अब यहाँ से सब इम्पोर्टेंट था कथी है देले प्रमुख रचना। तो इनका द्वारा जो प्रमुख रचना दिल गए हाँ उस सब रचना के बारे में देखला। हालांकि जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जब पूछते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव जब पूछता है तो एक ही समय से कोई एगो दे देता है। आप पूछते हैं निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता यह रचना है। तो ये पूरा याद रहता तब ना तो ये पूरा याद करे के ज्यादा दिक्कत ना जे ज्यादा बार पूछला बता दे ऐसे याद रख लिया ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत ना। चला देखा है कौन कौन है? पहला उच्छा वास पल्लव वीणा ग्रांथ गुंजन इस नाम में बना है। वीणा ग्रांथ गुंजन युगान युग वाणी ग्राम में स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण युग पंथ और कौन है? चिदम्बरन। यह चिदम्बरन के लेल देना इनका कथी मिलल गेले रहा? कौन से पुरस्कार दिल गेले रहा? भारतीय ज्ञानपीठ। तब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत जी के कौन से कविता के लिए या कौन से रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो कौन से कविता के लिए कौन से रचना के लिए? चिदम्बरम के लिए। देखो इमें याद रखो सब याद कर कोई जरूरत ना है। बीना नाम से याद है कि ना? ग्रंथी नाम से याद है कि ना? गुंजन नाम से याद है कि ना? युगवाणी नाम से याद है कि ना? ग्राम तो गांव में रचित ना हो जाते याद तो ग्राम में से याद हो जाता है। रह गए कौन चीज? स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण युगांत युगपथ और कौन चीज? चिदम्बरम। ये सब देखो अधिकतर तो याद रहे वाला है। ये देखो पल्लव आँख के कपनी है पल्लव खर्च क्या उसे याद ना हो जाता। इसे ज्यादा फंसा के याद कर लिया अपन ज्यादा कुछ ले के ना। अगला कथी है? पंत जी की रचना सॉरी नाटक। ये कथी रहा है? रचना रहा है। आप कथी है? नाटक। पूछा जाता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई नाटक के नाम बताए। आगे देखा कौन सी है? आलोचना कहानी उपन्यास आदि लिखे गए हैं।
यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा निम्नलिखित कविता लिखा गया है। कौन कौन है? आलोचना है, कहानी है और उपन्यास इत्यादि लिखल गेला है। चल आगे कथे कहै छै चिदम्बरम। चिदम्बरा है। चिदम्बरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पूछा तो सुमित्रा नंदन पंत जी के किस पुस्तक के लिए या किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा? चिदम्बरा है। अगला, यह कविता यानी कि भारत माता जो कविता है वो कैसा कविता है? तो साम्य में दिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साम्य से लिया गया है। यह कविता कैसा यथार्थवादी चित्रण है। यानी कि जो भारत इनकी पहले जब पढ़े ना तो मैं बता देता है तो ये जो कविता जो लिखल गए हैं वो कथी का यथार्थवादी यानी कि चित्रण के आधार पर दिल गए हैं, यानी कि सार्थकता के आधार पर दिल गए हैं। अगला और लास्ट पर अंत वाला था सब वाला। अंत में इनका कथी होला है? जब पूरा चीज पढ़ ले तब कथी करवाए? निधन न होता है। चलो तो ये याद रखो, इनका निधन कब होला है? 29 दिसंबर 1977 में इनका निधन कब होला है? 29 दिसंबर 1977 में। यहाँ तक समझ में आ गला? यहाँ तक पूरा अच्छा से एकदम रट दे आना तक घूट जाए जेकरा जितना बार घूट जाता वो उतना याद। अब ई ना जो कॉपी के पन्ना फाड़ का बस चाय में नहीं तो चाय में डुबा का पाँव नहीं तो बस फाड़ ना कभी बुंदा से मत करिए। समझ गला? आज के लिए सेवा समाप्त।